शहबाज शरीफ ने आसमान से ही सलाम ठोकना शुरू कर दिया था। जमीन पर आसिम मुनीर भी सलाम पर सलाम ठोके जा रहा था। शहबाज शरीफ अरबी शेख से लिपट पड़े। सऊदी अरब ने अचानक भारत से ऐसी गद्दारी की है जिसकी कीमत उसे आने वाले वक्त में चुकानी पड़ेगी। सऊदी अरब की घटती ताकत और बढ़ती अस्थिरता ने उसे ऐसा फैसला लेने पर मजबूर कर दिया जो सरासर भारत विरोधी है। तो वो भी 65 और 71 अगर पाकिस्तान को वो गारंटी भी मिलती है तो अपने आप में बड़ा खतरा है दुनिया के लिए, खासतौर पर वो अपने परमाणु हथियारों को लेकर दुनिया में इस तरह से प्रेजेंट कर रहा है कि ये अवेलेबल तो दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर वॉलमार्ट ये दुनिया के लिए तो बहुत बड़ी चिंता की बात है ना कि कोई भी जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी की एक और बड़ी हार हो गई है। अब पाकिस्तान और सऊदी अरब ने ऐसा झटका दिया है जिससे मिडिल ईस्ट से साउथ एशिया तक हलचल मच गई है। दरअसल पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में रक्षा सौदा हुआ है और अगर ऑपरेशन सिंदूर दोबारा शुरू होता है तब सऊदी अरब उसे सऊदी अरब पर हमला मानेगा। 1979 में जब इस्लामिक कट्टरपंथियों ने मक्का पर कब्जा कर लिया था, उस वक्त भी पाकिस्तान ने अपने कमांडो सऊदी अरब भेजे थे। पाकिस्तान के बीच फिर से जंग हुई तो सऊदी अरब क्या करेगा? एक डील हुई है, डील कागज पर हुई है। पाकिस्तान ये कह रहा है कि ये डील सिक्योरिटी की गारंटी है। पाकिस्तानियों को चिल्ला चिल्ला कर ये बताया जा रहा है कि अब की बार अगर भारत ने हमला किया तो सऊदी अरब पाकिस्तान का साथ देगा। सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच अहम समझौते हुए। दोनों पक्षों ने कहा है कि उनमें से किसी पर भी हमला दोनों के खिलाफ आक्रमण माना जाएगा। यानी कोई मुल्क अगर सऊदी अरब पर हमला करता है तो वो पाकिस्तान पर भी हमला माना जाएगा और दोनों देश मिलकर उस हमले का जवाब देंगे। रियाद में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इस समझौते पर साइन किए। भारत और पाकिस्तान के रिश्ते में जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया। पाकिस्तान के साथ खड़े होकर एक देश अब भारत को आंख दिखाने के लिए तैयार नजर आ रहा है। हैरानी की बात ये कि डील किसी और ने नहीं बल्कि भारत के ही करीबी और भारत के पक्के साझेदार कहे जाने वाले सऊदी अरब ने की है। किसी भी हमले को दोनों के खिलाफ आक्रमण माना जाएगा। इससे ऑपरेशन सिंदूर 2.0 को लेकर क्या हो सकता है, ये सवाल जरूर मन में होगा। तो पाकिस्तान लेकिन सबसे पहले देखिए कि अच्छा खासा भारत के करीब आते आते सऊदी अरब ने ये क्या कांड कर दिया है। जरूरत पड़ने पर पाकिस्तान के परमाणु हथियारों का इस्तेमाल भी किया जाएगा। हैरानी की बात देखिए कि सऊदी अरब को भारत से कोई सीधा खतरा नहीं था, लेकिन इसके बावजूद सऊदी अरब ने उस पाकिस्तान के साथ ये डील की जिस पाकिस्तान से हमेशा भारत को खतरा रहता है। आतंकी देश पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में एक अहम रक्षा समझौता हुआ है। इस समझौते और सऊदी अरब कैसे मान गए समझौते के लिए पाकिस्तान के साथ? देखिए, सऊदी अरब जैसे देश ये दोहरे मापदंड का शिकार हैं, ये दोगले हैं। आखिर क्या मजबूरी है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ ये समझौता क्यों किया? विदेश मंत्री एस जयशंकर से पूछना चाहता हूं कि विदेश नीति की नाकामी नहीं तो क्या है? क्रिकेट जैसे कि हाइलाइट्स में आपने देख ही लिया है, आगे चल के डिटेल में मज़ीद वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। चीन और अमेरिका के बाद अब अरब की दुनिया पर पाकिस्तान का शानदार राज। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की अरब ममालिक में जिस तरह से पजीराई हो रही है और जो उनका शाही इस्तकबाल हुआ है उसे देखकर भारतीय मीडिया को काफ़ी जलन हो गई है। भारतीय मीडिया को ये इस्तकबाल किसी सूरत बर्दाश्त नहीं हो रहा। अगर आप भारतीय मीडिया का रिएक्शन पाकिस्तान पर देखना और सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं मुकम्मल वीडियो की जानिब। भारतीय विदेश नीति के लिए एक और बड़ा सिरदर्द पैदा कर रही है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में रक्षा सौदा हुआ है, सामरिक सौदा हुआ है। अब आप कहेंगे देशों के बीच सामरिक समझौते तो होते ही हैं, मगर इस समझौते में जो बात सामने उभर कर आई है वो हमारी विदेश नीति पर सवाल है। इस समझौते के अंतर्गत एक देश पर हमला दूसरे देश पर हमला माना जाएगा। सरल शब्दों में कहा जाए, अगर पाकिस्तान भारत के अंदर आतंकवाद को बढ़ावा देता है और अगर ऑपरेशन सिंदूर दोबारा शुरू होता है तब सऊदी अरब उससे सऊदी अरब पर हमला मानेगा। आज मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक सवाल पूछना चाहता हूं। सऊदी अरब की राजकुमार के साथ आप इस तरह से हंसी ठट्ठा कर रहे थे। सऊदी अरब भारत का बड़ा दोस्त माना जाता है, बावजूद इसके सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ यह समझौता किया। मैं आज प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, विदेश मंत्री एस जयशंकर से पूछना चाहता हूं कि विदेश नीति की नाकामी नहीं तो क्या है? आखिर क्या मजबूरी है कि सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान से इस तरह का समझौता कर रहा है, जबकि इससे पहले हमने सऊदी अरब की कई वाजिब और गैर वाजिब चीजों में मदद की है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, आखिर सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ यह समझौता क्यों किया? उसकी हम चर्चा करेंगे दोस्तों, मगर सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप की खबर, क्योंकि ट्रंप के इस कदम से बड़ी खबर सऊदी अरब और पाकिस्तान में डील है। यह डील इन दोनों देशों के बीच सामरिक समझौते की है और इस डील में कहा गया है कि एक देश पर हमला दूसरे देश पर हमला माना जाएगा। मैं जानता हूं आपके जहन में क्या सवाल है, क्योंकि इस्राएल इस वक्त कई मुस्लिम देशों पर हमले कर रहा है। भविष्य में अगर वो सऊदी अरब पर हमला करता है तो इससे पाकिस्तान पर हमला माना जाएगा। मगर क्या सऊदी अरब ने स्पष्ट किया है कि यह भारत पर लागू नहीं होता है? क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, अगर फिर से पहलगाम होगा तो भारत के पास पूरा अधिकार है ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने की। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, यह मुद्दा इसलिए बड़ा हो गया है क्योंकि देखिए, यह मेरे दिमाग की उपज नहीं है, खुद विदेश मंत्रालय ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। सरल शब्दों में यह जो प्रतिक्रिया दिखाई दे रही है, इसमें कहा गया विदेश मंत्रालय में इस बात को लेकर सुगबुगाहट है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ यह डील क्यों की।
सऊदी अरब जैसे देश ये दोहरे मापदंड का शिकार हैं, ये दोगले हैं, इनमें हिम्मत नहीं है बेकसूर फलस्तीनियों को बचाने के लिए सामने आने के लिए। या जब ईरान पर हमला हो रहा था, 12 दिन का युद्ध चल रहा था, इन्होंने कोई दबाव नहीं बनाया। खुद अपना सवाल वही है, क्या यह भारत की विदेश नीति की नाकामी है? भारत खुलकर कहे ना, खुलकर कहे कि अगर पाकिस्तान हिमाकत करेगा हमला करने की तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। अरे इस दिन पर आप बधाइयां मंगवा लेते हैं, उससे हमारी विदेश नीति पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, जो कि बार बार प्रमाणित हो रहा है। भारत और पाकिस्तान के रिश्ते में जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया। पाकिस्तान के साथ खड़े होकर एक देश अब भारत को आंख दिखाने के लिए तैयार नजर आ रहा है। पाकिस्तान ने एक ऐसी डील कर ली है जो बिल्कुल नेटो जैसी है। नेटो समूह के किसी भी सदस्य देश पर अगर किसी ने भी हमला किया तो पूरा संगठन उस देश की सुरक्षा में खड़ा हो जाता है। नतीजन संगठन एक बहुत मजबूत संगठन माना जाता है। ऐसे ही पाकिस्तान के साथ नाटो जैसी डील कर ली है जिसमें अगर पाकिस्तान पर किसी भी देश ने हमला किया तो उस देश पर हमला जैसा होगा। हैरानी की बात यह कि डील किसी और ने नहीं बल्कि भारत के ही करीबी और भारत के पक्के साझेदार कहे जाने वाले सऊदी अरब ने की है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ एक ऐतिहासिक डील करते हुए पाकिस्तान के लिए रक्षा कवच बनने का फैसला कर लिया है। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने एक महत्वपूर्ण रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। जानकारी के मुताबिक इस समझौते का नाम स्ट्रैटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट रखा गया है। इसके बात ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हो रही है। इन दिनों करार के बाद एक सवाल उठ रहा है कि क्या अब मुश्किल हो जाएगा ऑपरेशन सिंदूर 2.0। दरअसल आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई और ऑपरेशन सिंदूर से घबराए पाकिस्तान ने अब दूसरों किसी भी हमले को दोनों के खिलाफ आक्रमण माना जाएगा। इससे ऑपरेशन सिंदूर 2.0 को लेकर क्या हो सकता है, ये सवाल जरूर मन में होगा। तो पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ एक रक्षा समझौता किया है जिसमें कहा गया है इनमें से किसी भी देश के विरुद्ध हमला दोनों देशों के खिलाफ हमला माना जाएगा। रियाद दौरे पर गए पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इस साझा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। स्ट्रैटेजी सऊदी अरब ने अचानक भारत से ऐसी गद्दारी की है जिसकी कीमत उसे आने वाले वक्त में चुकानी पड़ेगी। सऊदी अरब की घटती ताकत और बढ़ती अस्थिरता ने उसे ऐसा फैसला लेने पर मजबूर कर दिया जो सरासर भारत विरोधी है। मगर भारत ने भी सऊदी अरब पर बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। भारत ने क्या कहा है वो आपको आगे बताते हैं, लेकिन सबसे पहले देखिए कि अच्छा खासा भारत के करीब आते आते सऊदी अरब ने ये क्या कांड कर दिया है। दरअसल सऊदी अरब पिछले कुछ समय से भारत की बढ़ती ताकत और खास तौर पर संयुक्त अरब अमीरात से भारत की बढ़ती नजदीकियों से परेशान था। ऐसे में भारत से जो देश मुकाबला नहीं कर पाता उसका सबसे पहला रिएक्शन ये होता है कि वो पाकिस्तान के पास चला जाता है। सऊदी अरब ने भी ठीक यही किया। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक ऐसे रक्षा समझौते पर साइन किए हैं जो भारत विरोधी हैं। इस समझौते के तहत एक देश पर हमला दूसरे देश पर भी हमला माना जाएगा। यानी अगर भारत ऑपरेशन सिंदूर में दोबारा पाकिस्तान को ठोकता है तो सऊदी अरब उसे खुद पर हमला भी मानेगा। अब इसी को दूर रेगिस्तान में पड़ी कुल्हाड़ी पर पैर मारना कहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि सऊदी अरब ने इतना बेवकूफी वाला फैसला कैसे ले लिया? कैसे सऊदी अरब पाकिस्तान के चंगुल में फंस गया? दरअसल सऊदी अरब खाड़ी देशों में बढ़ती आपसी नफरत और भारत के ग्लोबल ऑयल मार्केट में बढ़ते प्रभाव से डर गया है। सबसे पहले आते हैं ग्लोबल ऑयल मार्केट पर। क्या आप जानते हैं कि एक तरफ पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर विदेशी दौरे और डील्स में व्यस्त हैं, वहीं दूसरी ओर देश के भीतर सेना को करारा झटका लगा है। ऑपरेशन सिंदूर के 132 दिन बाद पाकिस्तान और सऊदी अरब ने 17 सितंबर को एक डिफेंस डील साइन की जिसके तहत अब दोनों में से किसी एक देश पर हमला दूसरे देश पर भी हमला माना जाएगा। जरूरत पड़ने पर पाकिस्तान के परमाणु हथियारों का इस्तेमाल भी किया जाएगा। हैरानी की बात देखिए कि सऊदी अरब को भारत से कोई सीधा खतरा नहीं था, लेकिन इसके बावजूद सऊदी अरब ने उस पाकिस्तान के साथ ये डील की जिस पाकिस्तान से हमेशा भारत को खतरा रहता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस पूरे खेल के पीछे अमेरिका है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक एक ऐसा बयान दिया है जो इस थ्योरी को सही साबित करता है। मैं हूं शुभम मिश्रा आपके साथ। सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच अहम समझौते हुए। दोनों पक्षों ने कहा है कि उनमें से किसी पर भी हमला दोनों के खिलाफ आक्रमण माना जाएगा। यानी कोई मुल्क अगर सऊदी अरब पर हमला करता है तो वो पाकिस्तान पर भी हमला माना जाएगा। इस समझौते पर सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने हस्ताक्षर भी किया है। एक बयान में यह कहा गया कि शरीफ क्राउन प्रिंस के निमंत्रण पर सऊदी अरब गए थे और दोनों देशों के बीच हुए इस समझौते पर भारत ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमने सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच एक रणनीतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने की रिपोर्ट्स भी देखी है। सरकार को यह पता था कि यह हो सकता है जो दोनों देशों के बीच एक दीर्घकालिक व्यवस्था को औपचारिक रूप देता है। यह लंबे समय से विचाराधीन था। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ साथ क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता पर भी इस घटनाक्रम के प्रभावों का अध्ययन करेंगे। आज की एक और बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच एक डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट किया है।
इस समझौते में कहा गया कि अगर पाकिस्तान और सऊदी अरब में से किसी पर भी हमला होता है तो उसे दूसरे देश पर भी हमला माना जाएगा और दोनों देश मिलकर उस हमले का जवाब देंगे। रियाद में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इस समझौते पर साइन किए। कतर पर अटैक किया, उसके बाद मिडिल ईस्ट के देशों को अपनी सुरक्षा की फिक्र सताने लगी है। 1979 में जब इस्लामिक कट्टरपंथियों ने मक्का पर कब्जा कर लिया था, उस वक्त भी पाकिस्तान ने अपने कमांडो सऊदी अरब भेजे थे। 1983 में जनरल जियाउल हक के दौर में पाकिस्तानी फौज की एक ब्रिगेड सऊदी अरब में तैनात रहती थी। 1991 में जब सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर कब्जा कर लिया था, तब भी सऊदी अरब की सुरक्षा के लिए पाकिस्तानी फौज को तैनात किया गया था। आतंकी देश पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में एक अहम रक्षा समझौता हुआ है। इस समझौते के तहत अब किसी भी एक देश पर हमला दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। लेकिन आखिर पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब इस समझौते को करने के लिए क्यों माना? इसके पीछे क्या वजह है? भारत को इस समझौते से अब क्या खतरा हो सकता है, क्योंकि ये नाटो जैसा ही, और सऊदी अरब कैसे मान गए समझौते के लिए पाकिस्तान के साथ? देखिए, अगर भारत और पाकिस्तान के बीच फिर से जंग हुई तो सऊदी अरब क्या करेगा? एक डील हुई है, डील कागज पर हुई है। पाकिस्तान ये कह रहा है कि ये डील सिक्योरिटी की गारंटी है। पाकिस्तानियों को चिल्ला चिल्लाकर ये बताया जा रहा है कि अब की बार अगर भारत ने हमला किया तो सऊदी अरब पाकिस्तान का साथ देगा, भारत के खिलाफ लड़ेगा। क्या सच में ऐसा होगा? क्या सऊदी अरब भारत से भिड़ जाएगा, वो भी पाकिस्तान के लिए? पूरी दुनिया में तो यही हेडलाइंस चलाई जा रही है। शहबाज शरीफ ने आसमान से ही सलाम ठोकना शुरू कर दिया था। जमीन पर आसिम मुनीर भी सलाम पर सलाम ठोके जा रहा था। शहबाज शरीफ अरबी शेख से लिपट पड़े और फिर अपने पाव पाव के एटम बम सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को बेच डाले। सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान ने ऐसी कौन सी डील कर ली कि लाहौर और इस्लामाबाद में शहनाइयां बजने लगी? सऊदी अरब ने ऐसा क्या दे दिया कि पाकिस्तान के कटोरे में समा ही नहीं रहा है? दरअसल ये एक समझौता है जिसे पाकिस्तान खुदा की नायाब नेमत समझकर चूमे जा रहा है। सऊदी अरब और पाकिस्तान ने जॉइंट स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट किया है। इस समझौते में कहा गया है कि अगर एक देश पर हमला होता है तो इससे दोनों देशों पर हमला माना जाएगा और दूसरा देश खुद ब खुद लड़ाई में शामिल हो जाएगा। सऊदी अरब की फौजी ताकत पाकिस्तान के मुकाबले काफी कम है। जाहिर है ऐसे समझौते का ज्यादा फायदा उसे ही होना है। पाकिस्तान की फौज जंग लड़ने में कितनी उस्ताद है, वो और उसकी मदद करे तो वो भी 65 और 71 अगर पाकिस्तान को वो गारंटी भी मिलती है तो अपने आप में बड़ा खतरा है दुनिया के लिए। खासतौर पर वो अपने परमाणु हथियारों को लेकर दुनिया में इस तरह से प्रेजेंट कर रहा है कि ये अवेलेबल है, जिसको चाहिए आप ले लीजिए। सऊदी अरब ले ले, कतर ले ले, जिसको चाहिए। तो ये कादिर खान तो दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर वॉलमार्ट चलाता है। ये दुनिया के लिए तो बहुत बड़ी चिंता की बात है ना कि कोई भी जो न्यूक्लियर केपेबल देश है वो जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बिहेव जिसको करना चाहिए वो पाकिस्तान कभी नहीं कर रहा था और अब और ज्यादा नहीं कर रहा है। उसको शय हासिल, इसी बात को लेकर आगे बढ़ाते हैं। आपके मुताबिक कुछ नहीं होगा, इसका हासिल जीरो है। दरअसल ना की एक और बड़ी हार हो गई है। अब पाकिस्तान और सऊदी अरब ने ऐसा झटका दिया है जिससे मिडिल ईस्ट से साउथ एशिया तक हलचल मच गई है। दरअसल कल पाकिस्तान और सऊदी अरब ने साइन किया स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट। अगर एक पर हमला तो दोनों पर। न्यूक्लियर पाकिस्तान की ताकत अब सऊदी अरब की ढाल बनेगी। और भारत विदेश मंत्रालय ने कहा, हम पहले से जानते थे, अब स्टडी करेंगे इसका असर क्या होगा। क्लास डिप्लोमेसी की हार है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी पाक सऊदी का गठजोड़। उन्होंने कहा कि इसी बीच बीजेपी मोदी के पीआर स्टंट जैसे बुर्ज खलीफा पर मोदी का जन्मदिन फोटो मनाने में लगी हुई है। ऑपरेशन तो ये थी आज की वीडियो। अगर आप इसी तरह की वीडियोस देखना और सुनना पसंद करते हैं तो ज़ैड क्रिकेट को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।